ओके बेटा, हो गए सब लोग ऑलमोस्ट ज्वाइन? यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट 4x² + 4√3 + 3 = 0। तो देखो थर्ड में यहां से स्टार्ट कर देता हूं। फोर एक्स स्क्वायर + 4√3 + 3, एक मिनट, 4x² + 4√3 + 3 = 0। ओके, नाउ बताओ बेटा, इसमें a, b और c का वैल्यू क्या होगा? A = 4, B = 4√3, C = 3. 4√3 and C is equals to 3. a = 4, b = 4√3 and c = 3। अब अपने फाइंड करेंगे d का वैल्यू। d = b² - 4ac। अब b का वैल्यू 4√3 है, तो 4√3 का स्क्वायर -4, a = 4 and c = 3। 4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3। 48. सर 48 - 48 0. अब d का वैल्यू 0 है, तो ऑफ कोर्स √d का वैल्यू भी क्या होगा? 0। 0. अब अपने फाइंड कर लेते हैं x का वैल्यू। तो x = -b। अब 2 मिनट ध्यान दो बेटा, कुछ भी लिखना नहीं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, कुछ भी आप नहीं लिखना। जब भी d का वैल्यू 0 हो ना, तो x का वैल्यू डायरेक्टली लिख देना -b/2a। कोई मुझे बताएगा कि ऐसा क्यों मैं बता रहा हूं कि अगर d का वैल्यू 0 हो तो -b/2a लिखना, दूसरा कुछ लिखने का। सर मैं बताऊं? बिकॉज अगर -b आएगा तो उसका वैल्यू सेम टू सेम ही रहेगा। देखो बेटा, जिससे पता है कि 0 आएगा। ध्यान दो, जिसको समझ में आ गया वेरी गुड, बाकी सब लोग ध्यान दो। जैसे जनरली मैंने आपको 2 चीज सिखाई कि x = लिखते हैं -b + √/2a, और दूसरा लिखते हैं -b - √d/2a। अब ये दोनों फॉर्मूला देखो, इमेजिन करो अगर इसमें d का वैल्यू 0 हो जाए तो बचने क्या वाला है? -b/2a बचने वाला है, दोनों में देख लो। यस। सपोज Yes. d का वैल्यू लिख भी दूं तो क्या रहने वाला है? 0। तो 0 का तो वैसे भी कुछ वैल्यू नहीं है।
सो जब भी d का वैल्यू 0 हो तो डायरेक्टली x का एक ही वैल्यू फाइंड करना, x का एक ही वैल्यू फाइंड करना, क्या, -b/2a। अब b 4√3 है तो माइनस b होगा -4√3 टू a का वैल्यू 4, तो देखो ये 4 कैंसल, तो बचेगा -√3/2। लिख दो बेटा। इसमें कोई डाउट किसी को? नो। सर हो गया। हो गया बेटा सबका? यस सर। यस। ओके, तो नाउ फोर्थ is 2x² plus x plus 4 is equal to 0. 2x² plus x plus 4 is equal to 0. तो a हो जाएगा 2, b हो जाएगा 1 और c हो जाएगा 4। तो d is equal to b² minus 4ac, b का स्क्वायर 1, a 2 और c 4। तो ये होगा 1 minus 32। यहां तक लिख दो, फिर मैं समझाता हूं कि आगे क्या करना है। सर -31 आएगा। सर -31 आएगा। -31 आएगा। हाँ हाँ हाँ, ऐसे टूट नहीं पड़ने का, मैं अकेला हूँ, टूट नहीं पड़ने का, मैं करता हूँ करेक्शन। मेरी एक मिस्टेक हो जाए आप सब लोग चढ़ बैठते हो मेरे पे। डन बेटा, यहां तक लिख दिया? Yes, sir. यस। अब जब ये मेथड से आप सम सॉल्व करो और सपोज मान लो ये d का वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिख देने का, therefore it has no real roots। क्यों ऐसा लिखते हैं, मैं इसका आपको लॉजिक भी समझाता हूं। देखो हम जो फॉर्मूला लिखते हैं ना, उसमें पता है हम ऐसा लिखते हैं -b प्लस √3। बेटा ये कौन बीच में, मैं रिमूव कर दूंगा विदाउट गिविंग अ सिंगल वार्निंग। अब देखो क्यों हम यहाँ पर ऐसा लिखते हैं कि इट हैज नो रियल रूट्स, बिकॉज देखो यहाँ पर हम d का वैल्यू नहीं लिखते, √d का वैल्यू लिखते हैं। अब सपोज अब कुछ लिखना नहीं, मैं जो समझा रहा हूं, यहाँ पर d का वैल्यू -31 है, तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं कि √d इज इक्वल टू √-31, बिकॉज कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू हो ही नहीं सकता। ये ऑलवेज याद रखना, रूट के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर जो नंबर है वो किसी ना किसी का स्क्वायर है, तो अगर वो किसी का स्क्वायर है तो वो माइनस हो ही नहीं सकता। तो सिंपली आपको याद क्या रखना है कि जब भी ऐसा d डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब उसके रूट्स पॉसिबल नहीं है। डन, लिख दिया बेटा सबने ये? Yes. यस। Yes, sir. यस सर। सबका क्लियर होगा, ये लिख दिया? Yes, sir. ओके, अब देखो मैंने आपको ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, चार सम सॉल्व करवाए, 1 2 3 4। जस्ट वन बाय वन मुझे बताओ सब में d का वैल्यू क्या आया था। फर्स्ट वाले में d का वैल्यू क्या था? 25. 25 दूसरे वाले में? 33 √33. हाँ सॉरी, √33. 33 था ना, √33, तो √d का वैल्यू था। हाँ फिर हाँ सर 0. 0 0. 0
minus not 31. minus 31. -31 बराबर, देख लो बराबर है। Yes, sir. Yes, अब sir. Yes, sir. अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, दैट इज डी, उसकी प्रॉपर्टीज है। जब 25 और 33 आंसर आया तो हमें उसके रूट्स मिले। रूट्स मतलब जो हमने x के वैल्यूज फाइंड किए। बोलो 25 आया था तो x के क्या क्या वैल्यू आंसर में आए थे, बताओ। पहले वाले का आंसर क्या है? सर पटक गए। जब आपका आपने फर्स्ट का एक आंसर बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन का। 3 and 1 by 2. 3 and 1 by 2. 3 and 1. 3 and 1 by 2। सेकंड वाले का बताओ। Minus 1 plus root 33 by 4 minus 1 minus root 33 by 4. माइनस 1 plus root 33 upon 4 and minus 1 minus root 33 upon 4. ओके, ठीक है। जब d का वैल्यू 0 आया तो x का वैल्यू क्या आया था? Minus root 3 by 2. minus 3 by 2. Minus root 3 by 2. Root 3 by 2. अब सुनो, अब ये सारी जगह पर दो दो वैल्यू आए थे और यहाँ पर एक ही वैल्यू आया था। उसका मतलब क्या x की दोनों वैल्यू सेम थी, बराबर? Yes, sir. ओके। और सर जब रूट 3 आएगा। Yes, sir. Root 3 है। सर रूट 3 आएगा। आपने Root 3 3 आएगा। लिखा है। ये हाँ Yes, sir. हाँ सर, इसमें एक सेकंड ना बेटा, मैं लिख दूं, सॉरी। माइनस रूट 3 by 2। अब एक ही वैल्यू आया था तो दूसरा भी वैल्यू लिखूं तो वही होगा माइनस रूट 3 अपॉन 2। और जब -31 आया तो उसका वैल्यू आपने क्या लिखा? It has no real roots. There's no real roots. ओके, अब जो मैं समझा रहा हूं ना वो ध्यान से समझना। जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव हो, देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों में डी का वैल्यू पॉजिटिव था, देख लो है। पहले में 25 था, दूसरे में 33 था। Yes, sir. तो व्हेन डी इज इक्वल, डी का वैल्यू पॉजिटिव हो, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव हो, तो उसके जो रूट्स होते हैं ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब समझाएगा वो मुझे? डिस्टिंक्ट अलग। अलग। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। अलग। सर आपका वीडियो पॉज हो गया है। सर ये मैथ्स की क्लास है यार। आया? Yes. Yes. नाउ लिसन, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो उसके दो रूट्स होंगे और दोनों अलग होंगे। देखो दोनों में दोनों अलग है, एक 3 है और दूसरा 1 by 2। और यहाँ पर -1 प्लस रूट 33 है और दूसरे में -1 माइनस रूट 33 है, दोनों अलग है, देख लो। Yes. ओके। Yes, sir. जब d का वैल्यू 0 हो, when d is equal to 0, तो होता है it has equal roots। No real. नो, इक्वल रूट्स होगा बेटा। इक्वल रूट्स मतलब देखो दोनों वैल्यू सेम है, देख लो। Yes, sir. सेम ही है। और जब d का वैल्यू नेगेटिव हो तो इट हैज नो रियल रूट्स। No real roots. पता चला? No real root. अब जो मैं आपको लिखवा रहा Yes, हूं ना, sir. वो प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना। जो मैं लिखवा रहा हूं वो एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना। ऐसा लिखो, प्रॉपर्टीज। अब ये आपने शायद फर्स्ट पेज ब्लैंक रखा होगा, मैंने बताया था। Yes, sir. वहां लिखो प्रॉपर्टी ऑफ डिस्क्रिमिनेंट।
जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डी। जैसे हर एक चीज का शॉर्ट फॉर्म होता है, ए बी, सी का भी, सी इज ऑल्सो शॉर्ट फॉर्म ऑफ समथिंग। जैसे तो ये इसका डी किसका शॉर्ट फॉर्म है, डिस्क्रिमिनेंट का। तो सी, उसके वैल्यू 3 हो सकते हैं, पॉजिटिव, एक सेकंड है बेटा, वैल्यू ऑफ डी, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पॉजिटिव हो सकता है, ये लिखना जैसा मैं लिख रहा हूं बेटा, 0 हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब होता है d इज ग्रेटर देन 0, 0 का मतलब होता है d इज इक्वल टू 0, और नेगेटिव का मतलब होता है d इज लेस देन 0। अगर d पॉजिटिव है, सो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर d का वैल्यू 0 है, रियल एंड इक्वल रूट्स, और अगर d नेगेटिव है, then it has no real roots। मैंने हर एक जगह पर रियल 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 लिखा है, कोई बताएगा मुझे रियल का मतलब? मतलब वो इमेजिनरी नहीं है वो नंबर। इमेजिनरी मतलब नहीं, रियल का मतलब होता है वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। irrational भी हो। रियल इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, लिख दो। लिखा बेटा सबने? डन। देखो, ये जो मैंने रियल आपको समझाया ना, उसको मैं डिटेल में आपको समझाता हूं। जैसे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ना ये था, देख लो, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1/2। तो ये दोनों नंबर है ना, रैशनल है, देख लो, 3 भी रैशनल है और 1/2 भी रैशनल है। लेकिन जो सेकंड का आंसर है, देखो, ये दोनों इरेशनल है, दिख रहा है? पता चल रहा है मैं जो बोल रहा हूं? क्या बोल? मैं ये बोल रहा हूं कि जो आप रूट्स फाइंड करते हो ना, x का वैल्यू, वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। पता चला? फर्स्ट वाले में रैशनल है और सेकंड वाले में इरेशनल है। पता चला बेटा? सेमी यस और नो? यस यस Yes, sir. Yes, sir. इसलिए आई हैव टू यूज दिस वर्ड रियल। रियल मतलब क्या होता है? रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है बेटा? हाँ सर। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। दूसरा बेटा, आपका इंग्लिश का टेस्ट कल है, पता है ना सबको? Yes, sir. यस सर। बराबर। तो उसके रिलेटेड मुझे एक हाँ, सर। अनाउंसमेंट करना था, जो इंग्लिश का टेस्ट है ना, उसके रिलेटेड। ऑल द बेस्ट, ठीक है? थैंक यू सर। या तो जाए सर। आप निकलो निकलो बेटा, बस हो गया। सर अब तो पेपर बहुत अच्छा जाएगा सर। मस्त हो जाएगा ना, मतलब विश दिया है ना मैंने आपको, इसलिए। हाँ सर, एकदम मस्त। ओके, सो आई एम एंडिंग द मीटिंग। Bye, sir. बाय। Bye, sir. बाय सर। सर ऑल द बेस्ट। फॉर व्हाट?
ऐसे ही आपने हमको भी नेक्स्ट लेक्चर के लिए सर। मतलब ऐसा तो मैं क्या करता हूँ मीटिंग खत्म करने के बाद आपको ऑल द बेस्ट। सर नेक्स्ट लेक्चर के लिए। हाँ हाँ ऐसा बराबर है। नेक्स्ट लेक्चर कोई नहीं है बेटा मेरा।